ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमुर्भवत् संजय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयः भूतिर्भुवो नीतिर्मतिर्मम। ये भगवद गीता के कुछ श्लोक, कोई भी श्लोक जब पाठ होता है क्योंकि वो उसी से मूल रूप में वेद व्यास जी वर्णन करें तो उसी में थोड़ा सा क्या होना परिवेश माहौल थोड़ा अलग हो जाता है। उसी श्लोक का एजिट समझो ना समझो पाठ करना चाहिए उसको। श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय श्लोक 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्भेमेष वो अस्तिष्ठ कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इसी यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। मतलब पूरा सहयज्ञ, आदि काल में सहयज्ञ शब्द का अर्थ हो गया कि यज्ञाधिकारी, मतलब जो लोग ब्राह्मण आदि जो यज्ञ करते हैं, प्रजाओं की सृष्टि करके प्रजापति ब्रह्मा ने उनको कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हो गए, तुम्हारा अभीष्ट कामना सब यज्ञ ही पूरा कर गए। मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली सबको यज्ञ करने के लिए कह दिया, सृष्टि यज्ञ से करोगे, अगर कोई कामना है यज्ञ से पूरा करो। यज्ञ वैसा एक कर्म है, वो यज्ञ एक कर्म है संपूर्ण। मतलब इसका मतलब भगवान इनडायरेक्टली यहाँ पर बता रहे हैं कि काम करो, खाली आइडियल मत बैठो रहो, ठीक है। क्यों काम ना करने की अपेक्षा काम करना श्रेष्ठ है उसमें। इसलिए मतलब भगवान यहाँ पर बताते हैं कि जो लोग चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जो अशुद्ध चित्त व्यक्ति है वो संन्यास ना लेकर निष्काम कर्म ही करना चाहिए। और यदि मान लो उस समय वो निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते, सकाम कर्म करे तो उसकी जो फल को भगवान को दे दो। निष्काम कर्म मान लो कर नहीं पा रहे, क्योंकि बिना इच्छा के मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा कुछ भी, कोई बात नहीं, उसको इच्छा करके कर लो, लेकिन जो फल आएगा उसको भगवान को अर्पण कर दो, ठीक है। फल को अर्पण करोगे आप साधु के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से। आप जैसे मान लो ऐसे कि हम कोई बिना इच्छा के कोई कार्य कर ही नहीं पाए, इच्छा करेगी ये करना है, करने के बाद मुझे उसका फल मिला, मान लो फल को अगर पैसा में हम तोलेंगे, सपोज हमें 100 रुपये उनसे मिला, तो उसमें हम इच्छा करके करे हैं वो कार्य को। लेकिन आजकल की अगर मुझमें से देखता हूँ कि मेरा 10 रुपये में खाना पीना रहना हो जाएगा, 90 रुपया बच रहा है, तो उससे मुझे क्या करना चाहिए? शास्त्र क्या कहता है, साधु क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, तब सबको मिला के फिर उसको उसी जगह में व्यय कर देते हैं। उसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो हम लोग अगर हम लोग लोभ करके करेंगे उसमें तो कली का वास करेगा। हम तो भागवत में पढ़ चुके हैं, अगर लोभ करके करते कोई कार्य, धन आप उपार्जन करते हो, उससे मन में लोभ है, रजोगुण है, तो फिर उसमें क्या होगा ना, कलियुग प्रवेश कर जाएगा, फिर आप सारे अधर्म करने लगोगे। अगर आप लोभ करके नहीं, कर्तव्य कर रहे हो, तो कर्तव्य में जो धन आता है उसमें तो कलियुग प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन उसको उपयुक्त अगर हम भगवान विष्णु के कार्य में लगाते हैं तो फिर वो हमें क्या करते हैं ना, भक्ति भी प्रदान करता है। मतलब यहाँ पर तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जो यज्ञ है तुम लोग मतलब अभिष्ट भोग सब कुछ देगा, अर्थात तुम अगर सकामी हो, कुछ चाहते हो, तब भी भगवान के थ्रू ही उसको
लेने की चेष्टा करो, ताकि तुम्हारा वो शुद्ध हो जाए। समझे? अगर आपको कर्म चाहिए, आपको घर चाहिए, जो भी, उसको भगवान की प्रार्थना करो और नहीं दिए तो शांत रहो, अगर दे दिए तो उसको उन्हीं की सेवा में लगाओ, ये उसके मतलब है। समझे? आगे यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। बोले यहाँ पर भगवान देवताओं की पूजा करने के लिए कहे हैं। तो भगवान देवताओं की पूजा करने के लिए क्यों कहेंगे? भगवान तो अपनी पूजा के लिए कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं भागवतम में भगवान तो देवता पूजा के लिए मना कर दिए हैं, है ना। जो इंद्र पूजा आदि को दशम स्कंद में मना करे हैं। फिर यहाँ पर लेकिन जो कहते देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वाह, यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं को प्रसन्न करो, देवतागण फल तुम्हें प्रदान करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यथा, इस प्रकार तुम लोग आपस में कल्याण प्राप्त होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि वास्तव में भगवान की जो शरीर है, देवता लोग उनके शरीर के अंग हैं, देवता लोग उनके शरीर के अंग हैं। तो भगवान जैसे उनके हाथ भगवान के कौन है? इंद्र जी है ना। भगवान की जैसे तालु है, जैसे मान लो वो तो ब्रह्मलोक हो जाता है, कान हो गए क्या दिक्पति हो जाता है, नाक अश्विनी कुमार होते हैं, है ना, जिह्वा वरुण इंद्रिय होते हैं, बाक में अग्नि देवता वास करते हैं, मुख में, नेत्र में सूर्य चंद्रमा वास करते हैं, ये जिससे स्पर्श में उनके त्वचा में वायु देवता वास करते हैं। तो ये जो भगवान अगर इनको पूजा करने के लिए कह रहे हैं, अर्थात वो इनडायरेक्टली अपने पूजा ही बोले हैं वो, है कि नहीं, क्योंकि उनसे तो उनके शरीर पृथक नहीं है ना। तो इससे भगवान भी उनको अपने पूजा के लिए बताए हैं। आगे जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। हाँ, यहाँ पर बताते हैं यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होकर देवतागण तुम्हें प्रदान तो करेंगे, लेकिन बिना यज्ञ की कुछ चीज ग्रहण कर ले हो तुम फिर चोर हो। मतलब भगवान उच्चारण करें स्तेन, स्तेन एव सह, स्तेन शब्द और चोर ही होता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तदैर्तान प्रदायैभ्यो ये भोक्ते स्तेन एव सह। अगर देवताओं से तुम लोग सब कुछ उपलब्ध कर रहे हो और उनको कुछ तुम दे नहीं रहे हो, तो ये देवताओं को किन्होंने स्थापना करे हैं? श्री हरि ने, हमें देने के लिए। और हमें जो दिए हैं बोले कि तुम लोग उनको दो, देवता तुम्हें देंगे, अपने आप मत लो, या अपने आप बिना उपभोग इस माध्यम से कर्म का प्राधान्यता रखें कि कर्म करो। तुम्हारा काम है देवताओं को खुश रखो, देवताओं के काम है वो तुम्हें देंगे, जैसे शुद्ध वायु वो देंगे, और बारिश समय पर करेंगे जिसमें फसल अनाज फल सब्जी वगैरह होगा। ठीक है, तुम लोग क्या करो, देवताओं से कोई डिपेंड नहीं है, तुम लोग अपना कुआं खुद लो, बारिश होना ही कोई प्रॉब्लम नहीं, मोटर लगा देंगे। एयर शुद्ध नहीं, कोई बात नहीं, फिल्टर एयर फिल्टर लगा लो। हम देवताओं से डिपेंड नहीं हो रहे हैं, हम देवताओं को कुछ देना नहीं चाहते, वो कौन है हम जानना नहीं चाहते, जबकि उन्हीं के थ्रू हम सब कुछ मिला है। चंद्रमा सूर्य, उन दोनों को तुम लोग रिप्लेस कर सकते हो। सूर्य जब सुबह आता है, चंद्रमा जब रात को उगता है, वो सारे वनस्पति सब्जियों में रस भरता है चंद्र किरणों में। सूर्य देवता सारे जितने भी प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस सूर्य देव से ही करते हैं, ग्लूकोज वगैरह है ना, प्रोटीन वगैरह वहीं से आता है। हम उसको मतलब देवताओं को हम जानते नहीं, हम सोचते हैं कि वो तो कहीं से भी आए होंगे, वो ऐसे ही, मतलब हम लोग इसीलिए सृष्टि को भी नकार देते हैं,
भगवान ने भगवद गीता में बताते हैं कि तुम लोग अगर अभिष्ट भोगों को जो अगर वो लोग प्रदान कर रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य होता है कि उन लोगों को तुम तुष्टि करो यज्ञ के माध्यम से। कलयुग में कैसे करोगे? कलयुग में शुद्ध करने के लिए जैसे परीक्षित महाराज बताए हैं कि तुम लोग द्वितंग पानंग सुना स्त्रिया और धन, लोभ पूर्वक धन, ये 5 वस्तु को त्याग कर दो। त्याग करते हुए अगर तुम त्याग करते, कलयुग तुम्हारे पास नहीं आएगा, कलयुग से बचे रहोगे, है ना। द्वितंग पानम सुना स्त्रिया, ये जो 4 प्लस रजोगुणी उत्पन्न धन, इसको अगर हम नकार देते हैं, नहीं जाते, शुद्ध रहने से हम शास्त्र समझ पाते हैं और हम लोग भागवत मान लिया निष्काम हो जाते हो, लोभ आदि नहीं रहेगा। धन में अगर लोभ नहीं तो दूसरी चीज में क्या लोभ करोगे? हम लोग पूर्व अध्याय में पढ़े थे द्यूत करना, ठीक है ना, और मद्यप आदि पान करना, नशा, और हो गया आपकी अवैध स्त्री संग करना, और हो गया आपका हिंसा करना लोगों को, या मांसाहार करना, और धन को लोभ में बढ़ाना, इनकम। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे ये अधर्म का बास है। अगर हम इस अधर्म से परहेज करते हैं तो उसके परहेज कर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब ये कम से कम 5 को तो नहीं करेंगे। जो करोगे वो धार्मिक कार्य हो जाएगा, उसमें अपने आप आ जाता है कि धर्म उपाय में हम कुछ कमा रहे हो, भागवत श्रवण कर रहे हो, हरि नाम ले रहे, उसी से अपने आप भी आपका देवता लोग आपके ऊपर प्रसन्न, क्योंकि आप कलयुग से मुक्त रहोगे, देवता लोग आपके प्रसन्न करेंगे, क्योंकि आप उसी माध्यम से निश्चित रूप से शास्त्र आदि श्रवण करोगे, समझोगे। जब समझ जाओगे आपको पता चल जाएगा मुझे क्या करना चाहिए। कलयुग में हरि नाम संकीर्तन ही यज्ञ है। सर, ये कलयुग के आने का मतलब क्या है? हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करने के लिए। कलयुग के आने का मतलब क्या है? जैसे मतलब अगर हमने कोई बुरा काम किया तो कलयुग आ जाएगा, तो बुरा काम किया उससे पहले कलयुग नहीं आ गया था? मतलब जैसे द्यूतम पानम सुना स्त्रिया और धन, लोभ से प्राप्त किया धन, इसमें कलयुग वास करता है। तो हमारी ये वास तब करे जब परीक्षित महाराज ने उनको आज्ञा दी। अभी तो ऐसा है, अभी ऐसा है। तो अगर हम इन चीजों के प्रति जाते हैं तो कलयुग आता है, तो कलयुग आके करेगा क्या? हमने तो कर दिया काम। क्या कर दिया? हमने अवैध स्त्री संग कर लिया, हमने लोभ से धन इकट्ठा कर लिया, द्यूत ले लिया, पान कर लिया, हिंसा कर ली, सब कर लिया। तो कलयुग तो पहले ही आ गया था, तब तो किया ये। कलयुग जब तुम्हें अगर संसार से उद्धार पाना है, हाँ, तो उससे दूर रहोगे। पर सर अगर हमने ये कर दिया, करने के बाद भी दूर रह के प्रायश्चित किया जा सकता है कि नहीं? उसके बाद शास्त्र को समझा जा सकता है कि नहीं? अगर पहले किसी ने करा है तब भी उसकी गुंजाइश है कि आप इससे दूर रहो। दूर रहने से क्या होगा ना, फिर आप भी शुद्ध हो जाओगे। फिर सर कलयुग के अगर हमने फिर कलयुग आपको त्याग देगा। तो कलयुग ने पहले हमें ग्रहण करा, तभी हमने ये सब किया था। हाँ, तो ये चीजें करने से पहले का तो पहले से मन में ही आ गया। हाँ, तो कलयुग अभी हम लोग जानबूझ के समझ के त्याग दे रहे हैं, फिर दोबारा कैसे? अभी अनजान से आ गया होगा, किसी के अंदर जानबूझ के भी आया होगा, लेकिन जब जान के, फिर इसलिए कहते हैं कि इस सब चीज को समझ के ऐसे दूर करो कि कभी स्वप्न में भी इसके बारे में आप सोचोगे भी नहीं, फिर आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कभी भी मृत्यु समय आपके पास आए, आप कभी इसके बारे में नहीं सोचोगे कि मैं कभी ऐसा बनूं, ऐसा मुझे मेरा के आशा रह गया, नहीं रहेगा। इसलिए आपको समझ के त्याग करना ही सबसे समझदारी है। अनजान से त्याग कर दिया लेकिन मन के अंदर है, फिर वो वापस आ जाएगा। तो फिर तो सर कलयुग तो हम सबके मन में वास करता है, जगहों में थोड़ी वास करता। हमारे हृदय में वास करेगा वो। तो हृदय मतलब अंतःकरण, मन में। हाँ। तब वास करता है जब हमारे मन में हम उस चीज को सोचेंगे, तब आता है वो। जब मन में हमने उन चीजों को जगह दे रखी है तो वो तब आएगा, आ गया है। फिर अगर हम उसी को श्रवण आदि माध्यम से मन में उसको जगह ही नहीं देंगे तो आएगा कैसे? ये बात परीक्षित महाराज ने उनको आदेश दिए थे। अगर आपके मन में पाप है तो आपके अंदर प्रवेश करेगा, हाँ। और आपके द्वारा बहुत पाप कर्म कराएगा, आप उसी को पुण्य मानोगे।
और उसी को आपको मतलब हिताहित ज्ञान नहीं रहेगा कि इसमें निषेध है, ये करना चाहिए नहीं करना, आप समझ नहीं पाओगे, है ना। जो लोग सब पाप करते हैं वो थोड़ी समझ के, वो तो समझे हुए हैं कि कल सही है ना। उसको त्याग करके फिर समझा जा सकता है, और बिल्कुल अच्छी तरह सोच के मन में विचार करके फिर, इसका मतलब हमारे अंतःकरण में परीक्षित महाराज के आशीर्वाद से हम लोग कलयुग हमारे अंदर वास करते हुए भी हम कलयुग के निराकरण के बारे में सोच पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान के, साधुओं की। आगे हाँ, इसमें जो बताया गया है कि अगर आप देवताओं से तुम लोग अभिष्ट भोग प्राप्त कर रहे हो, लेकिन उनको कोई, उनके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब तुम लोग चोर हो। चोर क्यों हो? बिना बताए लेना, बिना जो तुम्हारा है नहीं तुम ले रहे हो, वो चोरी का काम है। मतलब इसलिए गरुड़ पुराण में ऐसे, आप पुराणों में आप देखोगे कहा गया है कि गृहस्थ लोग जो होते हैं वो 5 प्रकार के पाप करते हैं, जो कि अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, और उसी के लिए 5 प्रकार की यज्ञ करना चाहिए, पंच यज्ञ, जिससे हम लोग निराकरण कर सकें अपनी पाप का, दैनंदिन पाप। तभी फिर भगवान जो बताएं कि आप चोरी कर रहे हो, अब चोरी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगले श्लोक। और सर एक और प्रश्न आता है सर इस श्लोक में से, कि जैसे इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम देवताओं को ठीक से पूजा और सेवा आदि करेंगे तो वो हमें उपहार देंगे और ठीक से रखेंगे, लेकिन सर हम तो देखते हैं सर इंडिया में तो ये तो सबसे ज़्यादा देवताओं के बारे में इंडिया में ही जानते हैं, बाहर देशों में तो लोग जानते भी नहीं है, उधर फिर सब कुछ ठीक कैसे? क्या ठीक है? इंडिया में क्या क्या कमी है? तो जैसे यहाँ पे पॉल्यूशन, दिल्ली को देख लो सर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और पॉल्यूशन वहाँ नहीं है, यहाँ है, इसका मतलब देवता लोग पॉल्यूशन करें आगे? नहीं सर, मतलब जैसे वो तो आपका क्लाइमेट कंडीशन है, वहाँ पर तुम्हारा टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह कम ज़्यादा के कारण अपने आप स्काई क्लीन रहता है, वो तो कोई बड़ा कारण नहीं हुआ। तो सर उनको भी सारे भोग मिल रहे हैं, फिर भी वो चूंकि देवताओं कुछ नहीं। भोग यहाँ पर क्या कमी है? पशुओं को क्या भोग कमी है? जो नाली में रहते हैं, जो कीड़ा वगैरह, उनको भी कमी नहीं है, तो वहाँ पर कमी कैसे हो गया? उनका भोग तो सोच में होता है कि नहीं? जो मान लो जिस प्रकार प्राणी है उसी प्रकार भोग आदि कार्य आप पशु जीवन में देखोगे, मतलब कोई कमी नहीं होता उनका, समझे? मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में भोग के साथ साथ मोक्ष को भी मिल सकता है मनुष्य को। अगर खाली भोग के साथ तुलना करोगे तो पशु लाइफ हो जाता है, एनिमल लाइफ में इसमें कोई फर्क नहीं होता। कोई भी तुम चाहो उसको, यहाँ भोग की कमी है, विदेश चले जाओ, भोग करके आ जाओ, या भोग करके वहाँ रहो, लेकिन मनुष्य जीवन का जो मोक्ष वाला जो हिस्सा पार्ट है वो उसमें फिर नहीं आएगा। अब भोग में तृप्ति नहीं मिलेगा। भोग में अगर तृप्ति होता तो सब लोग, जितने लोग आप देखोगे जो उस स्टेज को पहुंच चुके हैं, फिर वो लोग क्यों भोग क्यों नहीं करते, छोड़ क्यों देते हैं, है ना? आगे देवताओं का उपहार भगवान की भक्ति है नहीं, लेकिन परोक्ष भाव में अगर उनको बार बार तुम किससे, जैसे कहते हैं कि हमेशा पैसा लेना है तो पापा से मांग के लो, पापा कहेंगे क्या, किस लिए ले रहे हो, मुझे कारण बताओ, तो फिर तुम कम पैसा की गलत यूज करोगे। और अगर तुम्हें ऐसा स्थिति आए कि तुम्हें पूछना ना पड़े और पैसा तुम्हारे पास है, तो तुम स्थिति ऐसा रहता है गलत काम कर सकते हो। देवताओं के माध्यम से अगर हम बार बार जो चाहे भाई उनको पूछो, उनसे मतलब सैंक्शन कराओ, तो निश्चित एक नियम में हम रहना चाहेंगे हमेशा। तो उससे क्या है ना, अपने आप कभी ना कभी संस्कार के माध्यम से भगवत सेवा भी या भगवत की चिंता भी आ जाएगा। अगर तुम फ्रीडम चाहोगे, तुम बिल्कुल कुछ नहीं चाहे, जैसे जिसमें भगवान बता दिए कि चोर हैं वो लोग, तो इसमें क्या करेगा वो बंदा जो चोरी पे उतर आया है, वो क्या कर सकता है? वो तो अपराधी हो गया, है ना? कलियुग में ये हरिनाम यज्ञ ही देवताओं को खाद्य देता है। और हरिनाम यज्ञ कौन कर सकता है? जो अधर्म से दूर है। आधार्मिक भी हरिनाम करते हैं, कलियुग के वास करते हैं, वो देवताओं को प्रॉपर खाद्य नहीं पहुंचा पाता, वो अपराधी हो जाते हैं उल्टा।
लेकिन जो धार्मिक में रहते हैं और वो हरिनाम संकीर्तन आदि करते हैं, उनको देवताओं को वो लोग प्रॉपर पालन कर लेते हैं। कृतये ध्यायते विष्णु त्रेतया यजते मखई द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरि कीर्तना। यज्ञ का विधि है ये, भगवान को ध्यान करके, हाँ, उसके बाद यज्ञ करके, उसके बाद उपासना करके, फिर संकीर्तन करके। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बताओ, तुम अगर घर में खाली खाना बना के खाओ तब भी आप पापी हो जाओगे। बाहर पाप करके मत आओ भले ही। आपने किसी को ठगा नहीं, किसी को मारा नहीं, कोई मर्डर नहीं करा, अपने धर्म उपाय में आपने क्या करा ना, पैसा लेके आए और आके घर में सिर्फ उसी पैसे से अनाज खरीद के खाना बनाए, फिर भी आप पापी हो। समझे? मतलब कितने धर्म की मतलब बारीकी को भगवान पर चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। आप मान लो सबको सब मतलब जैसे कहोगे मैं धर्म उपाय से कमा रहा, मैं क्यों पापी बनूंगा? मैं तो लोभ से नहीं कमा रहा हूँ, मैं अवैध स्त्री संग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको खाना भोजन पकाया, आप पाप को भक्षण किया। क्योंकि मतलब यहाँ पर आप शास्त्रों में देखोगे, हमें जो बताया गया है कि पंचसूना कृतं पापम पंच यज्ञैर पोहति। 5 प्रकार की जो पाप का 5 प्रकार के यज्ञ द्वारा ही मोचन होता है। 5 प्रकार के पाप क्या है? कंडनी पेषणी चुल्ही उदकुंभी ही च मार्जनी पंचसूना गृहस्थ ता भी स्वर्ग न विद्यन्ति। सोचो, हम इससे ही बढ़कर पाप भी करते हैं। मतलब यहाँ कहा गया है कि अगर तुम चूल्हा जलाते हो तब भी आप पाप करते हो, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई कीड़े होंगे, वायरस होंगे, मर जाएंगे, जल जाते होंगे। जब तक तुम स्टार्ट नहीं किया उधर उधर घूम रहे होंगे, और तुमने गैस चूल्हा स्टार्ट कर दिया, मर गए वो लोग। वो पाप कौन होगा? आपने करा। मतलब वो बताते किंडनी पेषणी, जैसे आपने जो आटा खरीद के खा रहे हो, दुकानदार को बोलते हो कि भाई थोड़ा पतला पीसो, मोटा पीस के दो। दुकानदार जो पीसता है, पीसने से पहले जो मशीन खाली था, या गेहूं के अंदर भी कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह रहते हैं, जब उसके अंदर गया वो पिस गए, मर गए। तो उस तुमने ला के खाया तो उसके पाप भी तो तुम करा ना। अगर तुम बिल्कुल नहीं खाते, कोई लोग नहीं खाते, वो पीसते भी नहीं, अगर नहीं पीसते तो पाप भी नहीं होता। अगर तुम खा रहे हो तभी पिसण हो रहा है, अगर पिसण हो रहा है तो पाप भी तो हो रहा है। तभी यहाँ पर कहा गया है मतलब कंडनी पेषणी चुल्ही उदकुंभी च मार्जनी। माना जैसे उखल जैसे मान लो तुम आज मसाला गरम मसाला लाते हो मार्केट से खरीद के, या घर में पीसते हो। पीसने से पहले उसको साबुत रहते हैं, उसके अंदर कीड़े मकोड़े रहते होंगे हल्का, जो हमें पता नहीं चलता। वो जैसे हम लोग ग्राइंडर चलाया, वो पीस के मर गए, वो मसाला तुम्हें स्वाद लगता है, वो मसाला तुमने मतलब जीवों को हत्या करके लाए, उसका जो पाप है तुम्हें लगेगा। उसके बाद देखो, जैसे घड़ा में पानी रखने से पहले बर्तन के अंदर कोई ना कोई तो होगा, तुम पानी रखने के बाद वो उड़ भी गए होंगे या मर भी गए होंगे, तो वो भी पाप हमें लगता है। जैसे आपने घर झाड़ू लगाने के लिए आया, झाड़ू से पहले यहाँ पर कोई ना कोई होगा, छोटे मोटे जीव वगैरह, वो भी मर जाते हैं, तो उसके पाप भी हमें लगता है। ये 5 प्रकार के पाप जो कि हम लोग कभी सोचते भी नहीं हैं। एक तो चूल्हा जलाते समय, और एक तो होता है जैसे किसी को पीसने के टाइम चक्की में आटा पीस के खाने का, घड़ा में पानी रखने का, मतलब बोतल में, ग्लास में, बर्तन में, और प्लस आप लोग जो करते हो क्या, घर सफाई करते हो, कपड़ा साफ करते हो, दीवार साफ करते हो, घर मांजते हो, बर्तन मांजते हो, सब जगह लोग जीवों को मारते हो, हत्या करते हो।
ये 5 प्रकार के पाप हम लोग से डेली होता है, इसलिए ये लोग कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। शास्त्र कहता है अगर इस प्रकार हालत रहा तो भगवान बताते हैं यज्ञ के अवशिष्ट जो ग्रहण करता है वही साधु पाप से मुक्त होता है। पहले श्लोक में बताते हैं कि जो लोग, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारे खुले मैदान है, सांस लेने लगे, हम सांस के बारे में सोचते ही नहीं, लेकिन ये वायु देवता हैं, पवन है, हम लोग लेते हैं, लेकिन इनके ये कहाँ से, अगर वो एयर नहीं होता तो मर जाते हैं। सुबह सूर्य देव उगते हैं, हम सूर्य से एनर्जी लेते हैं, और एनर्जी जो है हम लोग यूज करते हैं, बाकायदा सारे प्लांट्स उसी से ही फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, हाँ, लेकिन हम उसी प्लांट को खाते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन सूर्य देव को हम कुछ नहीं दिया आज तक, वायु देवता कुछ नहीं दिए, जल भी हम लोग कुछ नहीं दिए, अर्थ पृथ्वी को भी हम लोग कुछ नहीं दिए। तो ये सब पाप हम लोग करते रहते हैं, और इसीलिए भगवान इनको चोर बताया है, ठीक है। तो इसलिए जो यज्ञ है, गरुड़ पुराण में बताता है कि अध्यापन ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्भातो, नृयज्ञ अतिथि पूजनम। 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए गृहस्थों को, ये 5 प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए। पहला अध्यापन, मतलब शिष्य को जो है शास्त्र के उपदेश प्रदान करना ही अध्यापन होता है। मतलब आप गृहस्थ हो, आपके पुत्र, आपके बच्चे, सबको क्या करो, शास्त्र के उपदेश प्रदान करो, समझे। तो ये होता है उपदेश प्रदान करना भी एक ब्रह्म यज्ञ है। किसी को बाहर जाके करो या तो घर के अंदर करो। तीसरा जो आप अध्यापन ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, आप क्या करो, तर्पण करो। कब करोगे, जब आप कभी कहीं तीर्थ जाना होता है, कभी भी, या घर में भी आप जैसे पितृपक्ष आता है उसी समय आप तर्पण कर सकते हो, उसमें कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जैसे अपने घर के दादाजी का, परदादा का नाम पूछ लो, और आप उसी पितृपक्ष में नहाते समय, नहाने के बाद वही गीले वस्त्र पहन के पानी में तिल जाके उनके नाम पे पानी छोड़ दो। और जो लेडीज हैं अपनी बालों के पानी को उनको छोड़ दें। पुरुष जो है अपनी जनेऊ से उल्टा करके पानी छोड़ दे। अगर जनेऊ नहीं भी लिया तब भी उनको पानी दे सकते हैं। तर्पण होता है। अगर कहीं गंगा नदी स्नान करने का अवसर मिलता है, कहीं मान लो कोई तीर्थ जाने का अवसर मिला, वहाँ जाके स्नान कर रहे हो, स्नान करके ही नदी से जब उठोगे उनको सारे पितृ पिता को तर्पण दे दो, क्योंकि उस समय वो लोग इंतजार करते हैं कि हमारे वंश से कोई आया हुआ है, मुझे कभी पानी दे दे तो थोड़ा मुझे पुण्य प्राप्त हो जाए। तो मतलब अध्यापन ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम। फिर होमो दैवो, होम होता है देव यज्ञ, देवताओं की यज्ञ। ये कलयुग के लिए होम यज्ञ होता है, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। मतलब अधर्म से दूर रहकर हरिनाम अगर करोगे तो ये यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद होता है कि जो अन्न फल फूल आदि दान रूपी, इसे बलि यज्ञ कहते हैं। ये सब प्रदान करके देवताओं को या मतलब बलि आदि देकर भी आप एक यज्ञ किया जाता है। मतलब जैसे किसी ना किसी को भोजन देना, वो भी एक यज्ञ है। 5वां है अतिथि सत्कार। अतिथि अर्थात जो बिना बताए जो आ गए, अतिथि। अतिथि होता है बिना तिथि के जो आते हैं उनको अतिथि कहा जाता है। आजकल तो ऐसे कोई आता ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहले बैरिकेशन लगा रखे, बिना फोन करे आना ही नहीं। तो फिर हमें अतिथि कहाँ मिलेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी धाम वगैरह जाते हैं तो या किसी को भी गुरु वैष्णव को आदि सेवा कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो ये भगवान की जो 2 श्लोक हैं, इसमें 13 और 14 नहीं सॉरी 12 और 13, इसमें बड़े विघटन होने वाला है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, जय श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय, सही भक्तवृंद की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।